सुगंधा मैम, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि भारतीय गोल्ड ईटीएफ्स का इन्फ्लो आता हुआ दिखा था और वो बड़ा है मैम, और मैं ये देख रहा था जून में करीब करीब ये $388 मिलियन के आसपास का इन्फ्लो आया है मैम ये। और कीमतों में गिरावट की वजह हम लोग मान के चलें शायद इस तरह की स्थितियां देखने को मिली है। निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20 की बात कीजिए, एसबीआई ईटीएफ गोल्ड में सबसे ज़्यादा निवेश आता हुआ दिखा है। और मैं देख रहा था कि मई के दौरान जो भारतीय गोल्ड ईटीएफ में इन्फ्लो था वो $61 मिलियन के आसपास था। तो नंबर काफ़ी बढ़ते हुए दिखे हैं मैम, और एयूएम्स भी मैं देख रहा था काफ़ी बढ़ोतरी दिख रही है। मैम, आपका क्या मानना है कि अभी एक अपॉर्चुनिटी है अभी भी ईटीएफ्स में, क्या खरीदारी की जा सकती है? जिस तरीके से रुझान देखने को मिला है, जो सरकार की तरफ से कोशिश थी कि भाई थोड़ा सा हतोत्साहित किया जा सके, यहाँ पे डिस्करेज किया जा सके, वो नंबर इस हिसाब से दिख नहीं रहे मैम। ओवरऑल देखें तो इंपोर्ट्स में हमने काफी कमी आती हुई देखी है हर्ष। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की रिक्वेस्ट के बाद नहीं मैम, वो नंबर्स तो बेसिकली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। बट अगर आप पेपर गोल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिकॉज जो ईटीएफ हैं उनके पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि वो इंपोर्ट ही करें गोल्ड को, वो रिसाइकल्ड गोल्ड को भी एज कोलेट्रल जो इसकी बैकिंग होती है गोल्ड ईटीएफ की, उसको यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिससे हम हमारे इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं गोल्ड के, और रिसाइकल गोल्ड को यूज कर सकते हैं। गोल्ड की सर्कुलेशन बढ़ सकती है, गोल्ड को मोनिटाइज किया जा सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट भी काफी सारे स्टेप्स ले रही है कि हमारे इंपोर्ट्स को कम किया जा सके। बट येस, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, येस हमने इंडियन मार्केट में देखे तो काफी इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं जून के मंथ में, और ये बहुत ही अगर देखें तो आउटलायर रही इंडियन मार्केट्स। जहां ग्लोबली देखें तो हमने $8.9 बिलियन तक के आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं जून में, और जो अगर एयूएम होल्डिंग्स की बात करें ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ की 13% तक डाउन हुई है। बट वहीं इंडिया की अगर हम ईटीएफ की बात करते हैं तो वहां पर हमने इनफ्लोज आते हुए देखे हैं, मई से भी ज्यादा देखें तो काफी सिग्निफिकेंटली आपको यहाँ पर इनफ्लोज बढ़ते हुए नजर आए। जहां $61 मिलियन के इनफ्लोज थे मई में, 388 मिलियन की इनफ्लोज हमने आते हुए देखे। सो लोअर प्राइसेस पर जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स भी गोल्ड में बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने लोअर प्राइसेस का फायदा उठाते हुए यहाँ पर काफी बाइंग की है। और अभी देखें तो जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन आएगा वहां पर हम इसमें और ज्यादा पिकअप आते हुए देखेंगे, बिकॉज प्राइसेस देखें तो काफी टाइम से कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम हायर लेवल से देखें तो गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी 29% तक करेक्ट कर चुके थे, और जून में तो हमने बहुत बड़ा फॉल आते हुए दिखा, बिकॉज जहां यूएस की लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आई, यूएस फेड के मिनट्स काफी हॉकिश रहे, इन सब के चलते प्राइसेस में एक मेजर डिक्लाइन 11.5% का देखने को मिला, और वहीं हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी। चाइना के भी सेंट्रल बैंक को देखें तो 20th कंसेक्यूटिव मंथ उन्होंने बाइंग की है, और इनफैक्ट लास्ट मंथ की जो उनकी बाइंग थी दैट वाज द हाईएस्ट सिंस अक्टूबर 2023, 15 टन तक की उन्होंने बाइंग की है। सो यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंट चाइना की साइड से गोल्ड में एक्यूमुलेशन होती हुई नजर आई है। पोलैंड भी काफी ज्यादा गोल्ड में बाइंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव है। चाइना इनफैक्ट काफी सारे और भी मेजर्स ले रहा है जिससे शंघाई गोल्ड एक्सचेंज एक मेजर क्लियरिंग सिस्टम बन जाए गोल्ड का, और जो प्राइस डिस्कवरी है वो एशियन मार्केट्स में शिफ्ट होती हुई नजर आए। जहां पहले लंदन और कॉमिक्स में ये प्राइस डिस्कवरी होती थी, अब ये एशियन मार्केट की तरफ और युआन बैक्ड गोल्ड ट्रेडिंग को प्रमोट करना चाह रहे। सो काफी सारे मेजर्स हैं जिससे डॉलर की लॉन्गर टर्म डोमिनेंस कम होती हुई नजर आएगी, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व में भी देखें तो गोल्ड की जो पोजीशन है वो यूएस ट्रेजरी से भी ऊपर होती हुई नजर आ रही है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एसेट इन सेंट्रल बैंक रिजर्व्स। सो ये एक शिफ्टिंग ट्रेंड्स हैं जो ओवरऑल गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो मैम की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई। अब हम लोग एक और बड़ा जो अपडेट आया है वो दर्शकों को बताए थे। यहाँ पे देखिए चीन के लेकर जो महंगाई सीपीआई के आंकड़े, रिटेल महंगाई के आंकड़े हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उम्मीद से यहाँ पे कम रहे। यहाँ पे जून सीपीआई का अगर आप आंकड़ा देखें तो 1% रहा है, जबकि जो बाजार मान के चल रहा था 1.1% के आसपास मान के चल रहा था। और कोर को लेकर अगर आप कोर सीपीआई को देखें तो यहाँ पे खाद और जो एनर्जी है उसको छोड़कर 1% के आसपास रहा है। यानी कि जो अगर आप फूड इन्फ्लेशन को देखें तो उसमें एक नरमी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ रविंद्र सर, हमारे दर्शकों को ये समझाइए, जिस तरीके से महंगाई के आंकड़े जो है वो कमजोर होते हुए दिखे, क्या कमोडिटी पर भी इस तरीके से कमजोर मांग देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जरूर इम्पैक्ट आता है और गोल्ड में भी देखने को मिलता है। बट अभी के लिए जो डेटा जिस तरीके से रिलीज हो रहे हैं, यूएस का भी आज इवनिंग में सीपीआई और पीपीआई दोनों पब्लिश होने हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी आने हैं, तो इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट लिव्ड रहता है फॉर द टाइम बिंग कमोडिटी पे। लेकिन ऑन होल अगर समझें तो ज्यादातर अभी जो गोल्ड सिल्वर की अगर ट्रेंड की बात करें तो वो ज्यादा फेड के जो डिसीजंस आएंगे उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा
क्योंकि अभी के लिए जो सिनेरियो बना हुआ है वहां पे क्लैरिटी नहीं है। ऑलरेडी मैंने बोला कि क्लैरिटी दोनों साइड में नहीं है। यूएस ईरान में भी ट्रेड जो टेंशन है वो इंटेंसिफाई हुई है, प्लस हम एफओएमसी जो मीटिंग मिनट्स आए हैं उसमें भी टोन हॉकिश था, लेकिन क्लैरिटी कोई नहीं थी। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आती है मार्केट में तब तक हमें एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल प्राइसेस के लिए रेंज पहले से डिफाइन कर दिए कि ये डिफाइंड रेंज है, उसी रेंज में हम देख भी रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। अभी के लिए हमें डेटा के टाइम पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड रैली रहती है जो भी डेटा पब्लिश होता है, क्योंकि मंथली डेटाज रहते हैं। तो वो मंथली अभी जो डेटाज आ रहे हैं वो ज्यादातर क्रूड से इम्पैक्ट होके आ रहे हैं। अभी हमने पिछले महीने में देखा था जब प्राइसेस करेक्ट हुए थे तो डेटा उसी तरीके से पब्लिश हो रहे थे। अभी वापस से रैली हो गई है तो इन्फ्लेशन फियर्स वापस से बढ़ रहे हैं। तो आईएमएफ की रिपोर्ट भी देखे तो उसमें भी उन्होंने ग्लोबल जो आउटलुक है उसको कट किया 3% से। तो ओवरऑल जो है ये सारा क्रूड पे डिपेंड कर रहा है। अगर वॉर कूल ऑफ होती है तो हमें देखने को मिलेगा कि क्रूड प्राइसेस जो है वो करेक्ट होंगे और उसके बाद में इन्फ्लेशन कंसर्न जो अभी बने हुए हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे, तो प्राइस मूवमेंट उसी तरीके से आएगी। ठीक है, तो सर की तरफ से हमें क्लैरिटी मिल गई। और क्रूड की बात की तो चलिए एक सवाल भी हमारे दर्शक का आ रहा है तो उनका ले लेते हैं। किरण दयाल जी है और मैं अनुज सर आपसे पूछना चाहूँगा, कह रहे हैं कि प्लीज़ सर बताइए कि क्रूड ऑयल क्या इन्होंने 7050 का कॉल ऑप्शन जो है 274 पर ले रखा है, कह रहे हैं क्या किया जा सकता है, प्लीज सजेस्ट कीजिए। देखिए मुझे लगता है कि अभी होल्ड करना चाहिए क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी क्रिएट है। उन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया तो आई थिंक कि और भी 7050 का आई थिंक कि इनको लेवल मिलना चाहिए। आज थोड़ा सा हायर लेवल पे प्रॉफिट नहीं देखने को मिली है, बट जो अनसर्टेनिटी है मुझे लगता है कि वापस ऊपर की तरफ आ सकती है, तो मुझे लगता है कि ये पोजीशन को होल्ड करके चल सकता है। अच्छा सुगंधा मैम, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है, हालांकि हिमांशु जैन जी का ये सवाल है, इसमें मैं अपनी चीज़ें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल में गोल्ड का लेवल क्या होंगे मैम, क्योंकि गोल्ड जो है हम लोग ये सोने चांदी की बात करें तो अभी हमने पीछे देखा एक नए हाई बनाए, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई मैम। क्या इन 5 सालों में आने वाले समय में, क्योंकि एक लंबा पीरियड देखना पड़ता है कई बार नए हाईस के लिए, 5 सालों में क्या नए हाई वापस लगते हुए दिख सकते हैं मैम? यहाँ पर कौन से टारगेट्स आप देख रहे हैं 5 साल के लिए गोल्ड को लेकर? मानती हूँ कि 5 सालों में नए हाईज आपको देखने को मिलेंगे। इवन दो अभी ये थोड़ा सा पेन का पीरियड है, जो कंसोलिडेशन इन प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शन चल रही है, ये माइट कंटिन्यू फॉर 1 और 2 मोर मंथ्स। जब तक वॉर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगी कोई बहुत मेजर बुलिश मोमेंटम गोल्ड में देखने को नहीं मिलेगा। बट यस, अगले 5 सालों के लिए गोल्ड का आउटलुक काफी पॉजिटिव है। जिस तरीके से सॉवरेन डिमांड निकल के आ रही है, यूएस के डेट लेवल्स इतने हाई है, ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के लिए काफी फेवरेबल रहेंगे। लॉन्ग टर्म में हम डी-डॉलराइजेशन आते हुए देखेंगे। सो एक फिगर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेरा ऐसा मानना है अगले 2 से 3 साल की मैं बात जरूर कर सकती हूँ। 5 साल के लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट मेरा ऐसा मानना है आपको 2.5 लाख तक के लेवल भी अगले 5 सालों में देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 सालों के लिए हम एंटिसिपेट कर रहे हैं 2 लाख तक के लेवल, और अगर आप अगले 5 सालों के लिए कहेंगे, जो बॉल पार्क फिगर देना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज बहुत सारे डायनेमिक्स हैं जो चेंज होते हुए नजर आएंगे। बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है यूएस के डेट लेवल्स, और पॉसिबली यूएस को अपना गोल्ड रीवैल्यू करना पड़ जाए, बिकॉज 1973 के बाद जो $43 पर आउंस का उनका गोल्ड है उसको आज तक रीवैल्यू नहीं किया गया। 100 टाइम्स हो चुके हैं गोल्ड की प्राइसेस वहां से, स्टिल उन्होंने उसको रीवैल्यू नहीं किया है। ये कभी भी हो सकता है, इससे गोल्ड के प्राइसेस पे हम एक मेजर इम्पैक्ट आते हुए देख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम 5 सालों की बात करें तो 2.5 लाख तक के लेवल्स आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैम की तरफ से क्लैरिटी आ गई। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई थी, मैं देख रहा था 2026 के लिए 14% मान के चल रहे हैं डाउनफॉल, $4,360 प्रति ऑन्स के आसपास की स्थिति है बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों गेस्ट का मैम और सर आप सभी का। साथ ही अनुज सर आपसे डिस्क्लेमर की शुरुआत करते हैं सर। देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं। ठीक है, सुगंधा मैम आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। हर्ष, मेरी पर्सनली M6 में कोई पोजीशन नहीं है, बट सिमिलर एडवाइस अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। सो दे माइट बी हैविंग पोजीशंस। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, और साथ में यहाँ पर रविंद्र सर आपकी तरफ से भी डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की हो सकती है। और कमोडिटी में ट्रेड करना रिस्की है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार कंसल्ट जरूर करें।